क्या कर ले हो? अरे बाप ले। हाँ तुमको लगेगा ना पापू? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक कर लाऊं। कल आएगी, कल मुझे नहीं मानेगी, मुझे कल पर करेगी। कौन? कल मुझे पर करेगी। अच्छा कार। हाँ। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तुम्हारा मजाक करने वाला हूँ। तेरा मजाक किसने किया अभी तक? मैंने मुझे मजाक किया। कौन? मुझे कल ने पपात किया। कैसे किया? टपक दे। ख्याली पुलाव शेख चिल्ली। मुझे कल ने पपात किया। कैसे किया जरा बता मुझे। मुझे टपक दे क्या करने पपात। हाँ, कैसे किया? क्या किया? कल आया था तो बाल मुझे गली में पपात किया था। क्या बोलती? अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलती? कुछ नहीं बोलती रे। तुमको आज बर्थडे में पार्टी मिलेगा गिफ्ट और हम बर्थडे खाएंगे और इधर नम नम करके नम 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 नम। कितना बोलता है बस। लेकिन यूसुफ ये सब आता कहाँ से तुम्हारे दिमाग में? टपक दे। इसको ना मैंने एक दिन सवाल पूछी थी, यूसुफ तुम हमारे पास कहाँ से आए? तो बोलता मैं तो धपक से आ गया। इसका सब धपाक से होता है। या पापू गिरता कैसा है तू? टपक से मैं नीचे गिरता था। और खाना कैसा खाता है तू? मैं उल्टी करा था। कभी ये किया था उल्टी? थूका था खाना। ये शेख चिल्ली बन गया अभी। हाँ बोलो। मैंने खाना थूका था। है ना, तो कितना गंदी बात है ना वो तो। हाँ। तुम बताए थे इसको ये गंदी बात होती है। हाँ, और ऐसा ऐसा दी थी मैंने। ऐसा कैसा दी थी अम्मी ने? टपक से मार के। देखा ना। तो तू मेरे को बोल सकता ना, मेरे को मारना जरूरी थोड़ी है पापू। या सोता या तुम लोग को ऐसा लग रहा है या कर रहा है, नीचे से लात मार रहा है मेरे को। अच्छा मानूंगा ना। अब देखिए पप्पी दिया अभी मेरे को, ये मस्का लगाने का इसके पास स्टाइल है। इसको मालूम है कि इसको कैसे परेशान किया जाता है, कैसे मनाने का, कैसा सॉरी बोलने का। वो और इनबिल्ड है। वो वन लाइन बोलते हैं ना कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, वो सीख गया ये चीज, है ना कुछ बाबू? भी हरकत करे फिर तूने किया। हाँ। अम्मी थौली में दोबारा नहीं करूंगा और 2 मिनट के बाद फिर वही होता इधर आ, है। तू उजमा आपा को कल परेशान किया? हाँ। जमा रोई थी ना। क्यों रोई थी? जमा को डराई थी जिमी। और तुमने क्या किए थे? जमा रोई थी ना। हाँ डोलते चिल्ला के। हाँ वो तो रोई थी ना, क्यों रोई थी? चिल्ला के रोई थी ना। क्यों रोई तुमने थी? क्या बोले थे तुमने क्या उसको? किए थे? तुम परेशान किए थे? रोई थी ना। उजमा रो रही थी ना, तो वो तुमने क्या उसको किया? उजमा को खाना खाने का रहता नहीं ना, तो जीनत थोड़ा डरा के खिला देती ना, तो वो टाइम पे रोई थी। तो ये वो बता रहा है, लेकिन पूरा दिन जो इसने परेशान किया उजमा को वो नहीं बता रहा है। उसको मालूम है ना, पुप्पो वीडियो देखती है, अभी भर देगी आड़े के। पुप्पू से डर लगता है सच्ची में? पुप्पू दवा था बन हुई थी ना। दादी मैं ऐसा बोला था मैं ताले पुप्पू पर ताले अम्मी ने तो मारेगी। टपक फिर तेरी कहानी पहली बात तो समझ में नहीं आ रही मेरे को। कैसा बनाते कचुम्बर कैसा बनाते बता तो। अम्मी कचुम्बर कैसा बनाती? करके बनाती। क्या क्या सिखा के रखे तूने उसको? नहीं, वो है ना, जब नहीं सुनता है ना, मस्ती का मूड में रहता है, उन चीजें फेंकम भाग की पानी में जाके खेलता है, तो बुलाती हूँ तो भी नहीं आता। तब मैं बोलती ना ऐसा कचुम्बर बनाऊंगी मैं, तो आगे बोलता दादी अम्मी बोली ऐसा कचुम्बर बनाएगी। और रात में ना एक बार मैं घर में आया ना, तो ये मेरा भी कचुम्बर बना रहा था। वो पहली प्लानिंग चल रही थी। तुम बहुत अच्छे हो ना। ये कहाँ से सीखते हो आप? ये मस्का लगा रहा है। मेरा बेटा एक नंबर का नौटंकी है। हम लोग ना बात कर रहे थे, तो मेरे को बोला अम्मी अब्बू ना मेरे को डराते सोने के टाइम पे, तुम उनको चिल्लाओ। मतलब ठीक है अब्बा आएंगे ना अपन चिल्लाएंगे। तो बोलता ऐथा ऐथा करके कचुम्बर बनाएंगे। ये दूसरा पकाए
देखो पापा। पकड़ो, तुम बताओ तुम्हारा डायपर। ये नया वाला डायपर, अभी नया वाला मतलब बोले ना ये नया वाला डायपर है। अबू बाइक से लेके आए हगीज वाला दम। किसका है वो? मैं ना इसका डायपर है ना जो मतलब बोलते हैं ना सिंगल वाला नहीं लेते हम लोग, पैकिंग लेते, लेकिन पहले एक्स्ट्रा केयर का लेता था। लेकिन एक्स्ट्रा केयर के अंदर एक प्रॉब्लम होने लगी कि एक्सेल और लार्ज मिक्स आने लगा कि कभी भी एक्सेल निकलता था उसमें, कभी लार्ज निकलता था, तो कभी कभी ये ज्यादा छुक कर देता था तो एकदम टंग टंग लूज हो जाता था, और कभी कभी टाइट इतना हो जाता था कि भाई परेशान हो जाता था। तो उसके बाद फिर मैंने लिटिल एंजल लिया, वहाँ पर कचरे का डब्बा के बाजू में ना उसके थैली बन गई है कचरा, वो थोड़ा कॉस्टली है। ये एक्स्ट्रा केयर के प्राइस में, ये मैंने नहीं मांगा, लेकिन जिससे मैं कंटिन्यू लेता हूँ उसने सामने से सजेस्ट किया, बोले भाई ये वाला लेके जाओ, और इसको अभी तक ओपन ही नहीं किया। क्या है? बोन कैम प्रीमियम पैंट्स, मुझे बुलाओ। 50 पीसेस है, 50 एक्स्ट्रा पीस लार्ज है, 50 पीस है। 430 अमाउंट हाँ, में लिया हम 430 लोग ने। रुपए, तो ये 9 रुपए का भी नहीं पड़ता है, 8 रुपया 60 पैसा समथिंग का पड़ता है। तो हम लोग है ना डायपर ओपन वाले भी लेने का ट्राई किए थे 1-2 बार, लेकिन क्वालिटी जमी नहीं हम लोग को, जो कि हम लोग को 6 रुपया 7 रुपया पर पीस पड़ रहा था। तो फिर हम लोग ने फाइनली नो बोले, 1 रुपए के लिए इससे क्या फायदा इधर। बचाने का, तो इसके हाँ। लिए हम लोग ने ये कंटिन्यू किए डायपर। कितने दिन में कितने डायपर खत्म होते, तो ये जाता है पहले तो महीने में 2 बार डायपर आता था, हाँ। क्योंकि दिन भर यूज करता था वो डायपर। 15 दिन। हाँ, अब थोड़ा डिले होने लगा है, क्योंकि सिर्फ सुबह रात को पहनाती हूँ, उसके बाद दोपहर में सुलाने के टाइम, दोनों सुलाने के टाइम पे ही पहनाती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो समझ जाओ कि अभी जा रहे 25 डेज 20 हाँ, डेज जाता है आराम जाता से। है। तो सही रहता ना, 8 रुपए का पड़ता, 8.5 रुपए का है ना। अभी इसकी क्वालिटी देखनी है तुम लोग को, फिर भी मेरे को तो नहीं मालूम है, मैंने एक्स्ट्रा केयर हाँ, अभी चेक तक किया हम था। लोग ने खोले भी नहीं है। मैं खोल देता हूँ तुम लोग के लिए। देखो ये पुराना वाला हगीज है, ये देखो, ये भी 50 रुपए में 450 पीस आता है, 430 रुपए में, हाँ ठीक है। ये देखो इसकी क्वालिटी तो नूर को मालूम ही है। अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये एक्सेल साइज है। और ये वाला है, इसकी क्वालिटी मालूम नहीं है, कल अपने को उसने बोल दिया, लेकिन मैं उस पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को ना एक दिन क्या बोला मालूम, क्या दुकान वाले ने मेरे को बोला, भाई तुम डायपर के नाक में मत पड़ो, ये वाला वो वाला कौन सा है, तुम मेरे पे भरोसा करो, मैं तुमको अच्छा वाला ही दूंगा। तो वो बंदे की बात है ना, मैं एकदम बोलते ना दिल पे ले लिया, बोला चलो ठीक है, इससे कोई कुछ पूछेगा नहीं। उसने एक बार यूसुफ को लेके गया 1-2 बार, तो उसको साइज भी पता चल गया। हर ब्रांड का अलग अलग साइज रहता है, किसी का आपको एल आएगा, किसी का तो एक्सेल आएगा, आपको नहीं, सॉरी बच्चे को। तो उस हिसाब से वो बंदा समझ गया कि भाई को कौन सा लगेगा, तो कभी ये दे देता है, कभी वो दे देता है, कभी ये देता है, वो अपने हिसाब से देता है, जो उसके पास जितने माल होंगे उसके अंदर सबसे बेस्ट, जो अच्छा सबसे अच्छा रहेगा उसके और पास। ये तो जाके मांगते भी नहीं, खड़े हाँ, रहते मांगता हैं, नहीं। पैसा देते हैं, वो खुद ही निकाल के दे हाँ, देते तो हैं। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि कल उसने जो दिया है मुझे क्वालिटी हिसाब से क्या है। तो ऐसे तो रुक ना बाबू, देखो ये एक्सेल था, हाँ, और ये दिया है उसने ये भी एक्सेल एक्सेल है। बोला ना, सबके ब्रांड का ना साइज अलग अलग होता है बाबू। ये अच्छा थोड़ा जाने बड़ा दो, इसको दिख रहा है खींच दे। हाँ, ये वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये तो छोटा दिख रहा है, या फिर नहीं, एकदम सही है, सही है। श्रिंक था करके तो नहीं। हाँ हो सकता है है ना? लेकिन सही है। अभी कैसा ना गर्मी चालू है ना, तो गर्मी में वैसे भी इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठंडी में बहुत ज्यादा फुल होता था, बाकी- लेकिन इसके अंदर का देखो ये फर्क है। ये एक्स्ट्रा केयर का वाला है, हाँ ये वाला है हाँ है ना। हाँ, अच्छा ये भी ठीक है, हाँ नॉट बैड। दिखेगा, लेकिन अभी कैसे दिखेगा दादी को, हाँ अभी थोड़ी दिखेगा। देख हमने बम बनाया। अरे बाप रे, बाय। अस्सलाम तो करी नहीं, पहले ही बाय, क्योंकि मेरे जाने के टाइम पे ये पीछे से आवाज दे रही है अस्सलाम वालेकुम और बाय दोनों। वालेकुम अस्सलाम। अरे उसको इधर ही बैठने का बाबा। ओ बाबा, देखो गर्मी चालू तो चड्डा पहनना चालू यूसुफ भाई का। यूसुफ तेरा चड्डा कैसा है? नहीं मत मार, नहीं, नो प्लीज। दादी आएंगे नीचे से, ये ऐसा देख, उठा के सुन वैसा फेंकेंगे। सुन 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 अब्बा बुला रहे। सुन ए, सुन ना, मेरी बात तो सुन ले। मैं कुछ बोल रहा ना पापू तेरे अब्बा को। क्या बोल रहे सुन? अब्बा क्या बोल रहे? दो नहीं सुन रहा। देखो ये ऐसा इग्नोर मारता है मेरे को नहीं, सबको मारता है वो, जब उसका मूड रहता है ना इग्नोर मारने का। उसका ऐसा है ना, मेरे को जो सुनना है वही सुनूंगा, और मेरे को जिधर देखना है मैं वही देखूंगा। मेरी पापड़ू, मर्जी। ए पापड़ू,
सुनेगा मेरी बात? बोल रहा हूँ मैं कुछ, सुन रहा है? सुन रहा है क्या? ए पापू, मैं ऑटो हूँ। ए ऑटो, ए येलो पिल्ली ऑटो, मेरी बात सुनेंगे? ऐसा ऑटो भी नहीं सुनेंगी मेरी बात? मैं तो चाहता हूँ ऑटो मेरी बात सुने। तुम ऑटो पे बैठो या। कितना तुम- इतरा के जवाब दिया वो देखे तुम। तेरे पे गया ना? इतना इतरा के मैं जवाब नहीं देती। उसका मुंह ही देख रही थी मैं। इतराया बोल ऐसे स्माइल देखे। ए ऑटो, इतराऊ चल। ए ऑटो, देख रहा लेकिन यूं टेढ़ी नजर है। तुम यहाँ पे बैठो। तुम यहाँ पे बैठो मम्मी। तो मैं ऑटो पे बैठी हूँ। हाँ, ये ऑटो कहाँ जा रही है आपकी? ऑटो साहब का जा रहे। तुम केक लेने चलोगे? हाँ, हाँ चलो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। बिना पैसे के ले लोगे यूसुफ पैसा केक? नहीं है मेरे पास। नहीं है? तुम ये तुम्हारा ये कपड़े उसको समझ में नहीं आया क्या? ऑटो डाली ली। ऑटो चल रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। मैं क्या करूँ? दे लो बेटा। जेलो पैसा, जेलो, झेलो पैसा। जेलो पैसा। पे मेरे पास रखो। तुम्हारे जेब में रखो। ये लो तुम्हारा पैसा। वैसे पैसा नहीं मांगना, वही पैसा लेके चिज्जी लेने जाना तुम। हम लोग मांगे पैसा तो ये लो पैसा, और खुद मांगे पैसा तो असली पैसा। हाँ, तभी नहीं समझ में आता ये लो पैसा। तब नहीं समझ आता ये लो पैसा। हम लोग इसको एड़ा बच्चा बोलते हैं, लेकिन ये हम सबको एड़ा बनाता है, तुम लोग को ये नहीं मालूम है, ठीक है? ये थोड़ा सी देर के लिए एड़ा बनता है और एड़ा बन के पेड़ा खाता है। बहुत चतुर बच्चा है ये, बहुत चतुर। बेचारी उज़मा इसके सामने बहुत भोली बच्ची है हमारी। उस्मा को ना इन्होंने बोले कि है ना हम लोग शाम को जाएंगे बाहर घूमने, तो आती है, लेकिन ये तो बताओ शाम क्या होती है। इसको बोले अगले साल दिलाएंगे। ओके ठीक है, इसको मालूम है इसको अगले आज साल। भी मालूम है, सुबह भी मालूम है, शाम भी मालूम है, रात भी मालूम है, कल भी मालूम है। अगले साल में थोड़ा समझ जाओ कि गुमचू है वो, उसको मालूम है कि अगले साल लंबा टाइम के बाद आएगा, लेकिन कितना लंबा टाइम ये नहीं मालूम है अभी तक। लेकिन उसमें सही में बहुत भोली है, बहुत भोली। अब्बा इसको चिल्ला रहे थे तो उधर से बोलती है, नानू तुम मेरे पापा को इरिटेट, मेरे भाई को इरिटेट कर रहे हैं, मैं भी इरिटेट हो रही हूँ, इरिटेट मत करो। तो अब्बा बोले पहले समझा अपने भाई को। तो यूसुफ को बोलती, यूसुफ तू चुप हो जा, हाँ मैं नानू को समझा दूंगी, ऐसा बोलती है। वो समझाएगी अब्बा को और इन्हें जा के उसको मारता। वो रो रही थी तो क्या बोलता उसको जाके, ये चुप बैठ नहीं तो ऐसा मार खाएंगा। और वो बेचारी आगे चुप कराती तू है, उज़मा को प्यार करता है? करती उज़मा आपा को हाँ सच्ची में? हाँ। तमा कला खेली थी। तमा कर डोली थी ना। उसकी गाड़ी वहीं अटकी है। वो खाली उज़मा रो रही थी ना, सबको बता देगा खाली कि वो कल उज़मा रो रही थी। हाँ बवाल मचा देगा, बवाल। हाँ देखो, डायपर है ना लेकर आना सिर्फ मेरा काम है, ठीक है? जब भी खत्म होता है, खत्म होने वाला रहता है, तब ये बोल देती है कि डायपर खत्म होने वाला है, डायपर लेकर इतना बचा है, आओ। लेकर आओ। अब वो लेकर आने के बाद फिर उसके बाद अपना कोई भी काम डायपर वाला नहीं है, फिर सारा काम नूर का है डायपर वाला। क्या मैं जब खाना खाते रहूंगी ना, खास करके वो टाइम पे, मेरे को ऐसा लगता है इसको ना वो बोलते हैं ना एक सिग्नल मिलता है, मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है सीधा। मेरी माँ खाना खाने बैठ रही है, चलो। फिर मैसेज बॉक्स में एक मैसेज गिरता है, जी। मैं इधर से उतारने वाला हूँ। ओके उतरो। रिक्शा से उतर रहा है वो। रिक्शा में रिक्शा बैठे ना हम लोग, चल रही तीनों है। बैठे अभी रिक्शा में। तो कल तो आप लोगों ने लाइव देखा है, ठीक है? मुमरा आने वाले हम लोग, और यहाँ पर 2-3 चीज़ें चल रही है दिमाग में। देखो, पहले ना मुझे ना सबसे अच्छा पॉइंट लगा फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह। फिर पता चला कि वो इतना टेकरी पे कि वहाँ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अम्मी के पैर दुखेंगे, तो तबीयत ख़राब करके नहीं लेने का अम्मी की, तो वो कैंसिल किया। फिर उसके बाद MM वैली के बारे में चेक किया, तो वो एक रोड है, मानता हूँ पब्लिक आ सकती जा सकती, लेकिन वहाँ पर कुछ बैठने की जगह नहीं है, तो वो थोड़ा सा फिर से परेशानी वाली बात हो जाती है अम्मी के लिए। तो थोड़ा शिमला पार्क पे एक पॉइंट जा रहा है, लेकिन मैं उसको भी ऑप्शनल रख रहा हूँ। तो उसके अलावा मित्तल ग्राउंड मेले लगा हुआ है, तो वो मेला बोलते ना, मेले का मज़ा रात का होता है। हम लोग वो टाइम पे नहीं आएंगे, हम लोग दिन में आके दिन में जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर भी अगर कुछ और ऑप्शन बच गया जो आप लोगों के ध्यान में नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताएं, या फिर
इसमें से जितना मैंने आपको बताया इसमें से कुछ गलत है या फिर आधा अधूरा है तो मुझे करेक्ट करो, ठीक है। चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आगे के लिए मतलब जो मुमरा का आगे का प्रोसेस है तो स्ट्रीट फूड जायका पे अम्मी और रियाज लाइव आके ज़रूर बताएंगे कि कौन से दिन आने वाले हैं, तो वो दिन आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्लानिंग तो फुल है कि अपन वहाँ आ रहे, कहाँ आ रहे, कब आ रहे, ये आपको स्ट्रीट फूड जायका के लाइव में पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। चलो फिर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक ये नहीं किए तो, ठीक है। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, चलो।